गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे हृदय के बारे में, है ना। हम लोगों ने देखा कि रक्त का वहन हृदय से किस प्रकार होता है ना। हृदय में दो अलिंद और दो निलय होता है। दायां अलिंद, है ना, अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को परिवहन करता है, और बायां जो अनिल है वो शुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ा से लाके जमा करता है ना। तो अलिंद में आकर अशुद्ध और शुद्ध रक्त जमा हुआ, फिर वो निलय में चला गया, अपने अपने नीचे वाले निलय में चला जाता है। फिर वहाँ से वह पंप होता है, तो है ना, दायां निलय का अशुद्ध रक्त फेफड़ा में चला जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, शुद्ध होने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और बायां निलय का शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेज दिया जाता है ना, महाधमनी के द्वारा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि रक्त दाब क्या होता है। तो रक्त दाब का मतलब वैसा दाब जिसके द्वारा रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है। हृदय जब पंप करता है तो एक दाब के साथ, है ना, उसका कुछ मानक होता है। तो उसी दाब से हृदय रक्त को पंप करेगा और वह रक्त पूरे शरीर में चला जाता है। तो इसी को कहते हैं रक्त दाब। तो रक्त दाब जो होता है, हृदय जब पंप करता है तो उसमें आवाज़ आती है, लब डब करके आवाज़ आती है। तो हृदय का सिकुड़ना, है ना, वह प्रकुंचन दाब कहलाता है। हृदय जब सिकुड़ता है ना, तो वह प्रकुंचन दाब है ना। और जब वह फैलता है तो उसको कहते हैं प्रसारक दाब, है ना। तो जब वह सिकुड़ता है वह ज़्यादा प्रेशर लगाता है, 120 mm ऑफ Hg, 120, है ना, mm ऑफ Hg। और जब वह फैलता है तो वह 80 mm ऑफ Hg के प्रेशर से फैलता है। तो हम याद रखेंगे कि प्रकुंचन दाब 120 mm ऑफ Hg होता है, जबकि प्रसारक दाब 80 mm ऑफ Hg होता है ना। हम लोग जाते हैं बीपी जांच कराते हैं तो हमें देखना होता है कि यह 120/80 के रेंज में है कि नहीं। अगर यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 120 के बदले 140 चला गया, 80 के बदले 110 चला गया, तो क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो गई है ना। तो ब्लड प्रेशर हम लोग, यही मानक है 120/180। यह क्या होता है, प्रकुंचक दाब और प्रसारक दाब का अनुपात होता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं, उस यंत्र को स्फाइगो मैनोमीटर कहते हैं, है ना। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लसिका के बारे में कि लसिका क्या है। तो लसिका एक प्रकार का पीला द्रव है ना। जिस प्रकार प्लाज्मा होता है पीला द्रव जैसा, वैसा ही लसिका भी एक प्रकार का द्रव होता है। इसका एक और नाम है उत्तक तरल भी इसको कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता है ना। इसमें प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होगा, कुछ पचा हुआ भोजन होता है ना। यह क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में आके जमा होता है। बहुत सारी कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान होता है, इसके बीच में आके जमा हो जाता है। और फिर ये यहाँ से, है ना, एक कोशिका में चला जाता है ना, जिसका नाम है लसिका कोशिका। और लसिका कोशिका क्या करता है, लसिका वाहिका बना के यह पूरे शरीर में फैल जाता है। इसको क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं, है ना। तो ये करता क्या है, तो यह जो लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट जो होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसमें क्या करता है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है। यह हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है ना। इसीलिए लसिका जो है रोग प्रतिरोधक का निर्माण करता है। और एक और काम क्या करता है कि जब हमारा
पाचन होता है वसा का, और वह जो अवशोषित हो जाता है छोटी आंत से, है ना, तो इसका ये वहन करता है। लसिका के द्वारा ही वसा का वहन होता है। क्लियर है? तो अगले क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।